जिसकी वजह से दिव्या बिन्नी का पैर फिसला और वो गिर गई। और इसे तो छोटी माँ साहब, इसने जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा, दुर्घटना हो गई। आप जाइए। अरे काय कर रही हैं आप बिन्नी? इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दिया? छोटी माँ साहब, आप उसकी लापरवाही के लिए उसे पहले इतना सुना चुकी हैं। अभी तो मैंने चिंता दिव्या जी की हालत को लेकर है। अगर कुछ बुरा हो जाता तो घर में अनर्थ ही हो जाता। हाँ बिन्नी, हमें तो लगता है किसी की नजर ही लग गई है हमारे घर परिवार को, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन की शांति ना रह गई इस घर में। आप सही कह रही हैं छोटी माँ साहब। मैं अभी के अभी मंदिर जाती हूँ, ईश्वर को आभार भी कहूंगी और दिव्या जी के लिए प्रार्थना भी कराऊंगी। बिन्नी, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा सोचा। जाइए जाइए, और हमारी तरफ से भी 101 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। जी छोटी माँ साहब। ये फूली, ये जब तक यहाँ है तब तक हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। लगता है समय आ गया है इसे गगन बन्ना की अगुवाई के बारे में बताने का। पता है ना क्या करना है? काश कुंवर सा यहाँ होते तो दिव्या जी ऐसा अकेला महसूस ना करती, उनके बच्चे की भी ढाल बन के खड़े रहते। ये किसका नंबर है? हेलो 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 कौन है ये जो फोन कर रहा है और बात भी ना कर रहा है? हेलो हेलो कौन है? फूली, कोरसा, कोरसा कहाँ है आप? तुम्हारा पति मेरे कब्जे में है। और अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुझे हमारी हर शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोरसा तो दुबई में है, वो वहाँ कैसे हो सकते हैं? कहाँ है कोरसा? हमारी बात कर रही है कोरसा से। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? अभी दिखाता हूँ। कोरसा, कोरसा, हेलो कोरसा कहाँ है? क्या चाहिए आपको? क्यों बांध रखा है उन्हें? बोलिए ना क्या चाहिए? क्यों बांधा है उन्हें? 50 लाख तेरे पति की जिंदगी की कीमत। आज रात तक पैसे दे दिए तो ठीक, वरना सिर्फ खबर मिलेगी तेरे पति की। लाश तक नहीं भेजेंगे, किसी से भी कहा, खास करके पुलिस वालों को खबर की तो तेरे पति परमेश्वर को हमेशा के लिए उस परमेश्वर से मिलाने भेज देंगे। ना ना, कोरसा को कुछ ना करिएगा। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, कोरसा को कुछ ना करिएगा। पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता देना, हम बताएंगे कि तुम्हें कहाँ आना है पैसे लेकर। लेकिन याद रहे, आज रात ही पैसे मिल जाने चाहिए, वरना हेलो हेलो हेलो
कहाँ जा रहे हैं आप? माफ कीजिए मासा, हम आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, पर हम समझ गए कि आपके बस का कुछ नहीं है, इसीलिए अब हम अपनी मुसीबत का हल खुद निकालने जा रहे हैं। पिद्दी सी फूल ही नहीं समझ रही आपसे, आप हर बार कोशिश करती हैं और हार जाती हैं, इसलिए अब हम हार तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन आपको पैदा किया था, और माफी मांग के फिर थप्पड़ मारने से बात खत्म ना हो जाती। दोबारा हमसे ऐसी बात की तो आपको लात मारेंगे यहाँ और जाके गिरेंगे दिल्ली में। याद रखिएगा। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ये अब हमारे रास्ते नहीं आएंगे। मतलब खत्म? खत्म तो आपका दिमाग हुआ है कुंवर साहब, इतनी आसानी से तो ना मारेंगे उसे। उस फूली ने बहुत सताया है हमें, तो उतना ही उसे जब तक ना तड़ पाएंगे हमारा जीव ठंडा ना होगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि उसके लिए जो जाल बिछाया है वो उसी में उलझ के रह जाएगी। आप बस दिव्या बिन्नी को काबू में रखिए और आज रात ही हमें अपना काम पूरा करना है, समझ गए? हे माता जी, ये क्या कर रही है आप? कौन सा इतनी तकलीफ में है, इतनी परेशानी में है? मैंने इतने दिनों से कुछ पता भी नहीं लगा, बार बार लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, पर फिर भी कुछ नहीं समझ आया। मैं क्या करूं माता जी, कहाँ से करूं? इतने कम वक्त में सारे पैसों का इंतजाम मुझे खुद समझ ना आ रहा है। मैं क्या करूं? किसी को बता भी ना सकती हूँ। वहां पे मैंने कोई रास्ता दिखाई है? फूली पिंडनी, पिंडनी, हम जानते हैं आपको दिव्या पिंडनी की चिंता हो रही है, इसीलिए आप माताजी महाराज के आगे हाथ जोड़े